वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वहदहु ला शरीका लहु वला वज़ीरा लहु वला रशीदा लहु वला अव्वल लहु वला आखिर लहु वला ज़ाहिर लहु वला बातिन लहु अज़लियुन अबदियुन हदीयुन समदियुन क़रीबुन फ़दीयुन क़रीबुन थुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام दुआ पाक में अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना करीमना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे अजीज दोस्त जनाब हाफिज़ कारी मिनहाजुल हक साहब के वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया था। अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे, उनके गुनाह सगायर और कबायर को माफ़ फरमाए और क़यामत के दिन गौसे पाक के मुरीदों में उठाए। कह दीजिए आमीन। अरे कह दीजिए आमीन। जी भाई आप लोग क्या है कि बात वही आती है घूम फिर के, क्या बोला जाए क्या समझाया जाए। समझाया उसको जाता है जिसको बात समझ में आए। अगर बच्चा क्लास 7 में हो तो उसको 7 की किताब समझाई जाएगी ना। अगर LKG में होगा तो उसको 7 की किताब नहीं समझाई जाएगी, तब तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि पढ़ाया क्या जा रहा है। तो आप लोगों का लेवल कहाँ है, कहाँ बात करनी है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक तो आप लोगों को ये जो है क्या कहना चाहिए, गनीमत माननी चाहिए और एहसान मानना चाहिए कि आपसे पहले आपके मोहल्ले के प्रोग्राम में उलमा इमाम इतने अच्छी तादाद में आके जमा। आप लोगों का पता नहीं, अब पता हुआ भी तो उस वक्त हुआ जब ये कंफर्म हो गया कि रोज बात पक चुका है। महफिल जो है चाहे बरसी की हो, चाहे छेलुम की हो, खतने की हो या शादी की हो, महफिल की कुछ जो है महफिल के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। हर चीज के कुछ ना कुछ कवायद कानून होते हैं जिसको आपने मानना है। अगर वो आप न मानेंगे तो उसकी जो असल चीज है, बुनियादी चीज है, वो बर्बाद हो जाएगी। तो हमारे यहाँ इतने मिलाद होते हैं, होता है कि नहीं, इतने जलसे होते हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। इसकी वजह यह है क्योंकि ये मिलाद हमने आमद मुस्तफ़ा के लिए और जो है हुजूर अल्लाह उसके रसूल के जिक्र के लिए, इन चीजों के लिए मुंतखब नहीं की हुई है। हमने इनको मुंतखब किया हुआ है सिर्फ रस्मों के लिए कि जो है कुछ हो तो मिलाद कराना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए आप, बिल्कुल मत कराइए। आप मिलाद नहीं कराइए। जलसा हाफिज साहब को बुला लीजिए, मौलवी साहब को बुला लीजिए, दो दोस्त बैठ गए, फातिहा हो गई, दुआ कर दी है, कुरान पढ़ लिए, काफी है। लेकिन महफिल करके आप महफिल को, आपके मोहल्ले में महफिल हो, हमको बताइए महफिल में अगर मोहल्ले में किसी का कोई प्रोग्राम हो और डीजे आ जाए, आदमी बुलाना पड़ता है? अरे बोलिए ना भाई, आपसे बात कर रहा हूँ। अरे किसी को नहीं बुलाना पड़ता, सिर्फ चौकी बजने की देर है। देखिए फिर आदमी ये भी नहीं देखेगा कि बज रहा है मस्जिद के सामने, बज रहा है कब्रिस्तान के सामने, वही पे शुरू हो जाएगा, कमर हिलाएगा, क्या क्या हिलाएगा, बताइए। और मिलाद हो, बोले आप गला फाड़े जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं, बताइए आदमी का बताइए। तो भाई मिलादों में आप उलमा पे एहसान नहीं कर रहे, घर वालों पे एहसान नहीं कर रहे। आप आए बताए, आप आएंगे तो भी अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होगा, आप नहीं आएंगे फिर भी अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होगा, क्योंकि मेरे महबूब आका का जिक्र आपके आने का, आपके सुनने का मोहताज नहीं। रब ने फरमा दिया
और रफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। कोई मुकर्रिर बैठकर मनसबे इमामत पर या मनसबे खिलाफत पर बैठकर हुजूर की शान बयान करे, हुजूर की शान का मोहताज नहीं। अगर कोई बयान करे तो भी हुजूर की शान बुलंद है, कोई बयान न करे तो भी हुजूर की शान बुलंद है। कोई नाज़िमा अपने कलामों में हुजूर की शान में अशार पढ़े तो भी हुजूर की शान बुलंद है, ना पढ़े तो भी हुजूर की शान बुलंद है। आप अगर सुनने आएंगे तो सुन के निस्बत रसूल से हुजूर का जिक्र सुन के आपकी जात बुलंद होगी, हुजूर की जात हमेशा बुलंद है और हमेशा रहेगी। कोई माइका लाल बराबर उसमें कोई कमी और बेशी नहीं लाल दूसरे पाठ पढ़िए और शरबत का मजा ले लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सय्यदना हबीबना करीमना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए बात जो है बात की तरफ है। मैं आके फिर वो जो हमको क्या कहते हैं भाई लोग जुमेरात को मदरसे में याद करवाया करते थे, वो आके फिर आपके सामने रटरटा के एकदम चलेगा। उसके बाद आप सुन तो लिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसालत। जब चले गए तो पता ही नहीं बोला क्या और समझ में आया। हमारा जो आज लेवल है, हम लोग कितने कसीर तादाद में है ना, इस इलाके में छोड़ दिए बाहर की बात, यूपी बिहार महाराष्ट्र सबकी बात छोड़ दी। हम लोग के इस इलाके में जहाँ जहाँ सुरजापुरी जुबान है, हम लोग से पंगा ले सकता है? अरे बोलिए, लेवल कबुआ है। चाहे कितना मंत्री नेता हो या दलाल हो, सब हमारा याद है। A to Z ऊपर से लेकर नीचे तक सब हमारे। लेकिन यार सब हमारे कंट्रोल में होने के बावजूद भी हमारे पास एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। हमारे पास बताइए, मुझे बताइए, आप तो मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार लोग भी बैठे हैं, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम अभी तक अच्छा क्यों नहीं है? हमारे बच्चे ज्यादा नशा कर रहे हैं। अरे हाँ या ना? अरे मुसलमान ही करता भाई, हमसे रिपोर्ट लीजिए ना, कहाँ क्या बिकता है, किस लेवल का बिकता है। हफ्ते में 4 दिन जो आईजी साहब से इसी में बात होती है, आप हमसे पूछिए। इस्लामपुर से लेके इस इलाके में अभी तक जो है हमारा एक भी वो नशा मुक्ति केंद्र नहीं है। हमें जिम्मेदारी इसकी है, हमारी जिम्मेदारी है। ये गैरों के ऊपर बात मत डालिए। अब भैया आप शरबत पिला के हटिए तो फटाफट यहाँ बात करने दीजिए, उसके बाद पिलाते रहेगा खिलाते। खाना ही तो है यहाँ, तो आने का लेट मकसद सिर्फ खाना ही है, न्याजी है, न्याज खाना है। और न्याज के नाम पे चाहे जितना भांग धतूरा मिले सब रख लो, बस मिलाद मत सुनो। ये हमारा माहौल है कि मिलाद के नाम पे सब करेंगे, सुनना नहीं है। और सुनने के बाद सुन भी लिया किसी ने, चलो कोई बेचारा बहुत हम लोग पे रहम करने वाला, करम करने वाला हो और पहले आके कुर्सी पे बैठ गया हो, तो सुनने के बाद ऐसा गाली देता हो दिल में निकलेगा। 2 घंटा टाल लिया मुर्जा, कहाँ से आ गया, 2 घंटा पूरा बर्बाद कर दिया। इससे अच्छा तो घर पे रहता, अपना काम कर लेता, खेत में चल जाता, हाथ छिड़क देता, ये कर लेता, वो कर लेता। अज़ान हो गई। लेकिन बर्बादे गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी। और शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या हो? जिस कौम को अजान के एहतराम से ज्यादा शरबत का गिलास महबूब हो, वो को हम क्या करेंगे यार? छोड़ो बातें और तस्वीरें। जिस कौम को एक शरबत का गिलास अजान के एहतराम से ज्यादा अहमियत रखता हो, वो क्या हुजूर के नामों में हिफाजत देने वाली कौम बन गई। उस कौम से कहाँ से? सलाहुद्दीन भैया आप शरबत बांटा लीजिए, तो आपसे मेरा पर्सनल झगड़ा हो जाएगा।
हलवा दीजिए, शरबती हटा दीजिए, आराम कर लीजिए। हाँ, पर्सनली झगड़ा हो जाएगा। बताइए ना, सलाउद्दीन अय्यूबी हमारे कौम में पैदा होने वाले कैसे होंगे आप? है भैया, लेके लेके चलिए, ये हटाइए। ये खाने पीने में हम सिर्फ है, गौस पाक की ज्ञान की हो तो बिरयानी चाहिए, मुहर्रम हो तो खिचड़ा चाहिए, और मलिका चाहिए, हलवा चाहिए, शरबत चाहिए। बस खाने में न्याज के नाम का खाना हो, उसके बाद फजर के टाइम सोना हो, और ईशा के टाइम जलसे में जाने के नाम पे जलसे में जाने का, लेकिन जलसे में रहने का नहीं। रहने का क्या, उसके पापड़ की दुकान में, प्याजी की दुकान में, तो फलाना वहाँ का कुआं है, ढिमकाना ये है। ये हमारे हालात है भाई, आपको ये कबूल करना पड़ेगा। ये हमारे हालात है। हम सिर्फ सुन्नियत के जो दावे भरते ना, हम सुन्नियत का काम करें, सुन्नियत की खिदमत करें, हम तो सुन्नियत को खसारे में ले जा रहे हैं, सुन्नियत को हम खसारे में लेके जा रहे हैं। मुझे बताओ, हम मुस्लिमों के घरों में बचपन से हम बोलते फातिहा मिलाद दुरूद, इसका मकसद क्या है कि बच्चे के दिल में इश्क़ रसूल घुस जावे। और वो 70 साल का बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसको अभी तक इश्क़ रसूल नहीं आया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि मिलादों में सिर्फ जो है कुरान खुर्दी के लिए जाया जा रहा है, मिलादों में सिर्फ तबर्रुक और नियाज के लिए जाया जा रहा है। अरे तबर्रुक किस लिए होता है? फैज़ हासिल करने के लिए, ना कि कोटा बनने। फैज़ हासिल करने के लिए। आप क्या कहते हैं, मौलवी साहब ऐसे बोले, मौलवी साहब खाते ही नहीं। मौलवी साहब लोग तो खाते हैं भाई, और खाएंगे क्यों नहीं? मौलवी साहब लोग तो खाते हैं, उनकी तो खुसूसी दावत होती है। लेकिन हम उसके लिए भी तैयार हैं कि आप प्रोग्राम करिए, खाना ना रखिए, नजराना ना रखिए, माइक ना रखिए, टेंट ना रखिए, लोग ना हो, हम हो, हमारे उलमा हो, हम भी हुजूर का जिक्र करें, वो भी हुजूर का जिक्र करेंगे, हम करेंगे, वो सुनेंगे, वो करेंगे, हम सुनेंगे। मकसद यही रहेगा कि पूरी कायनात में अगर कोई भी मिलाद करने वाला ना रहे, हुजूर का जिक्र करने वाला न रहे, लेकिन तलबा और उलमा रहे, तो ये मिलजुल कर करते रहेंगे और यही कहेंगे कि आज तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दूर मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और जो है ये कौम की बातें आज क्या है, हमारे पास जो है ना मुंतखब करने का अच्छा कोई निशान नहीं बचा। हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो हम पे मुसल्लत होते हैं, चाहे वो गद्दों पे बैठने वाले हो या मसनदों पे बैठने वाले हो, मेहराबों पे बैठने वाले हो, दरगाहों पे बैठने वाले हो। खत्म। हमारे बच्चे, मुझे बताइए, कुरान नहीं पढ़ना जानते, मदरसा जाके सही कुरान, मदरसे जाके कुरान नहीं पढ़ पा रहे सही, फिर कहाँ पढ़ेगा यार? कहाँ पढ़ेगा? क्योंकि कौम को अच्छा आलिम चाहिए नहीं, कौम को अच्छा मुदर्रिस चाहिए नहीं मदरसे में, कौम को वो चाहिए जो कहे उठ तो उठे, जो कहे बैठ तो बैठे। जब खेत में आके फातिहा पढ़िए तो खेत में पढ़ेगा, रात को 12 बजे आके अपने घर में फूक दीजिए तो फूक के जाएगा। जो ये बोले वो करे। जब ऐसा इमाम आप मुंतखब करोगे, जब ऐसा करोगे, तो मुझे बताओ तुम्हारे बच्चों को सही कुरान कौन सिखाएगा? एक मुंशी और आलिम में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप चाहोगे कि मुंशी आलिम बना दे मेरे बच्चे को, तो कभी नहीं होने वाला। कभी हुआ है कि आम के पेड़ में बादाम निकला हो, बोओगे आम तो काटोगे बादाम, ऐसा कभी नहीं हुआ। आम बोओगे तो आम ही खाओगे। और मेरे भाइयों, ये जो खुशफहमी है ना, ये निकाल दीजिए अपने दिमाग से कि आप सिर्फ मिलाद में आएंगे और बैठेंगे, घुसेंगे और जाएंगे और हो गया काम। दीन का काम नहीं हुआ। गैरों को जाके देखिए, एक्टिविटीज देखिए गैरों की। आप पहले के मजहब ऐसा होता था, हमने देखा हजरत कि एक उनका त्योहार होता था। मैंने हम अपने शहर की बात कर इस्लामपुर में 2 या 3 जगह हुआ करता। अब कम से कम जो मैंने काउंट किया है 2 या 3 जगह होता था। मैंने जो काउंट किया 47 जगह। बोलिए 3 और 47 में कितना फर्क है? और तुम्हारी एक्टिविटी, तुमको जुलूस भी चाहिए तो डीजे वाला, और रबी अव्वल में चांद निकला, झंडा लगाने की तौफीक नहीं है, जुलूस चाहिए डीजे वाला, नाचने वाला, मोहल्ले में हर चीज चाहिए नाचने वाली, और नाथा चाहिए नाचने वाला, थिरकने वाला, जलसा चाहिए जो रात को 3 बजे तक हो और दुकानें आबाद हो, औरतें भी मौजूद हो, मर्द भी मौजूद हो, और वहाँ पर
जलसे के नाम पर जो है तुम जो है धांधलियां कर रहे हो, जलसे के नाम पर घूमा फिरना चल रहा हो, जलसे के नाम पर सेटिंग बाजियां चल रही हो, ये कर रहे हो, उसके बाद समझते हो हम सुन्नियत का काम कर रहे हैं। तुमने दीन के साथ गद्दारी की है, हमने दीन के साथ गद्दारी की है। रसूलुल्लाह का दीन इस तरह नहीं फैलता, रसूलुल्लाह का दीन उस तरह फैलेगा जिस तरह सहाबा ने फैलाया। कभी पेट पे पत्थर भी बांधे, भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, लोगों की तादाद नहीं देखी, कभी विश्वास के दम पे लड़े, कभी हुजूर के चेहरे को देखा और लड़ पड़े, हुजूर के एक एक सुन्नत को अपनाया, हुजूर की दाढ़ी को रखा, हुजूर के तरीके पे अमल किया, हुजूर की जुबान पे लब्बैक कहा। तो मेरे अजीज भाइयों, जब सहाबा ने हुजूर की आवाज पर लब्बैक कहा तो उनके लिए ये फरमाया, फिर जो है अल्लाह ताला ने कुरान में उनके लिए फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, मुझे बताओ तुमको नाचना भी है, तुमको गाना भी है, तुमको जलसों में भी धांधलियां करवानी है, तुमको मज़ारों में भी कुर्बानी करवानी है, तुमको मस्जिदों में भी कुर्बानी करवानी है, फिर तुम चाहते हो कि उनके हालात सुधर जाए? कभी नहीं सुधरेंगे। बच्चा जो बाप को गाली देता है ना, बहुत अच्छा मार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करता है। इधर तावीज़ दे दिए, क्या तावीज़ देगा? उसको दीन सिखाया था, दीन सिखाया था कभी बचपन में? जवान हो गया, पैसे का बंडल लाया, बाप के सामने रख दिया, आम और बटा काम करे दिलो दी, वाह कतला कमा लियो लो बम्बई से, दिल्ली से, हरियाणा से। उससे पूछा हलाल कमाया क्या हराम? उसको पूछा कि तू जो काम पे लगा था बेटा, नमाज का वक्त मिलता था कि नहीं? तू जो काम पे लगा था नमाज के लिए जा पाता था कि नहीं? हलाल और हराम नहीं बताया। इतने बड़े बड़े गधे, इतने बड़े बड़े गधे, उम्र दराज, शादी की उम्र हो गई, बाज की तो शादियां हो गई, ये हाफ चड्डे पहन के गलियों में घूमते हैं, दाढ़ियां कटवा के घूमते हैं। मुझे बताओ, आज जो लोग बदमज़हब दाढ़ियां रख रहे हैं, पहले दाढ़ी रखते थे नहीं रखते थे, लेकिन अपनी कौम की शनाख्त बचाने के लिए शिवाजी पैटर्न की दाढ़ियां, मूछें रखते, और तुम्हें अपने नबी की सुन्नत नहीं रखी जा रही। मुझे बताइए, पहले पीर साहब भी बैठे, पहले एक दस्तूर था कि जब कोई अनजान शहर में जाए मुसलमान और उसे भूख लगे तो कहीं भी खानका ढूंढ ले और खानका में खाना खा ले, खाना फ्री रहता था खानका में, खानका में जाके खाना खा ले और आराम कर ले, नमाज पढ़े, इबादत करे, वहाँ उसको कोई परेशान करने वाला नहीं। यानी वो अपने अगर कहीं प्रदेश में है तो अपने आप को इत्मीनान के लिए रुक सकता है, वहाँ पे आराम के लिए रुक सकता है। आज मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ चला गया? आज खाना खिलाने को लेकर सिख मशहूर है, कहीं गुरुद्वारों में चले जाओ तो खाना फ्री रहता है। तुम्हारा लंगर गौसिया खाते हम बनाते हम ही खाते, लंगर गौसे आजम बनाते हम खाते, लंगर गौसे आजम और जो ख्वाजा गरीब नवाज बनाते हम खाते हम, लंगर हुसैनिया बनाते हम खाते हम। अरे कौम के लिए कुछ सोचो, कब तक अपने पेट के लिए सोचते रहोगे? कब तक अपने जेबों के लिए सोचते रहोगे? आज जो हमारे हालात हैं ये यकीनन हमारी बुज़दिली और हमारा जो है हमारी जो अनापरस्ती है। हमने इमामों के जो कॉन्सेप्ट को भी खराब कर दिया, हमने मुदर्रिस के कॉन्सेप्ट को भी खराब कर दिया, हमने मदरसे के कॉन्सेप्ट को भी खराब कर दिया। हत्ता के नौबत ये आ गई कि अब हमारे मदरसों में भी दीन की तालीम दुरुस्त नहीं मिल रही, हमारे घरों में बच्चों को इस्लामी कल्चर नहीं मिल रहा। उसके बाद नौबत ये आती है कि गली गली में जाके देखे हमारे बच्चे गजेड़ी नजर आते हैं, हमारे बच्चे नशेड़ी नजर आते हैं। उसके बाद कहते हैं सर होने वाला तावीज़ों से गड्ढों से होने वाला कुछ नहीं है। अगर किसी को हक्कानियत चाहिए और सरबुलंदी चाहिए तो फकत हुजूर का दीन, हुजूर के दीन से ही मिल सकती है। जिसको चाहिए कि अपने कौम के मुस्तकबिल को सुधारे तो वो हुजूर के दीन पे अमल करे और हुजूर के सुन्नतों की खिदमत करे। लेकिन मेरी एक बात आप बगौर सुन ले। आप मुझे बताइए, हमारा 40वें में है, अरे 40वें में है ना, तो आप कुर्दी करके जाएंगे? अरे मैं थोड़ी सा बात किया भाई, मेरे जेब से थोड़ी है। अरे बोलिए हाँ, मीनार का बुलाया वो खिलाएंगे, उनकी जिम्मेदारी है, कम पड़ा ज्यादा पड़ा वो सब नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बोलिए हाँ, अरे खा के जाएंगे, बातों का बुरा मत मानिए, मैं कह रहा हूँ जो बात है, खा के जाएंगे। लेकिन मुझे बताए
कि नमाज जनाजा कितनों को आती है। अगर मेरा बाप मर जावे तो क्या मैं जनाजा पढ़ाने के काबिल हूँ? सोचे अपने आप पर। जिस बाप ने पैदा किया, पाला पोसा, धूप गर्मी सर्दी सब बर्दाश्त की, उस बाप के जनाजे को पढ़ाने के लायक न बन सका। धिक्कार है मेरी जिंदगी पर, थू है मेरी जिंदगी पर। ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मौत आ जाए और अगर मेरा बाप जनाजा पढ़ा सके मेरा, तो बेहतर ये है कि मैं मर जाऊं और मेरा जनाजा वो पढ़ा दे, इससे कि मैं बाप का जनाजा ना पढ़ सकूं। कितने लोग ऐसे हैं कि अपने बाप के जनाजे में कोई नहीं खड़े रहते, आता ही नहीं कमीने को। क्यों? हम वक्त कभी सीखा ही नहीं। जो है नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए और कौन से मार्केटिंग के जरिए इंटरनेट पे पैसा खटाना आ गया। मरकज कहती रही कि ये कॉइन पे पैसा लगाना हराम है, लेकिन लगाते रहे, कमाते रहे, वो सब आ गया, लेकिन बाप का जनाजा पढ़ना नहीं आया। अफसोस मेरी कौम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास इसको खुद बदलने का। अगर आप खुद नहीं बदलना चाहेंगे तो हम लोग बोल के शरबत की तरह आपको पिला नहीं देंगे। अगर जज्बा है तो अपने आप को मस्जिद से जोड़ना होगा। अगर जज्बा है, वो कहते ना, अरे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कमीने तू खुद को देख, तूने कितना जुल्म ढाया हुआ है। जुल्म करते हैं गैर तो करेगा ही, वो अपने दिन की हिफाजत कर रहा है। तू क्या कर रहा है? तू दाढ़ी भी कटा रहा है, तू लॉटरी भी काट रहा है, तू डीजे में भी रख रहा है, तूने कुरान भी नहीं सीखा, तूने हदीस भी नहीं सीखा। कोई बदमज़हब आपसे पूछ ले कि आप अल्लाह को एक मानते हो, उसकी दलील क्या दलील है? कुरान और सुन्नत क्या दलील? कुरान तो पढ़ना ही नहीं आता। तो मेरा वक्त खत्म हो गया है, मैं ज्यादा बोलने का आदी भी नहीं हूँ। इस बात को खत्म करता हूँ कि अगर आपको और हमको अपने कौम की तरफ चाहिए, दीन की खिदमत को आम करना है, दीन की तबलीग करनी है, तो उसके लिए पहले खुद को तबलीग में लगना होगा, मस्जिद से जुड़ना होगा, अल्लाह उसके रसूल का दीन सीखना होगा। और बहुत से हमारे बुजुर्ग हैं, बूढ़े सही इमामों पे उंगलीबाजी करते हैं, कहते 50 साल से अमीन नमाज पढ़ो, इलाका कभी नहीं हो, 20 साल से 35 साल से अमीन नमाज पढ़ो, मस्जिद और इलाका कभी नहीं हो। तो भाई रसूलुल्लाह का दीन जो है ना, रसूलुल्लाह का दीन किताबों से आता है, पढ़ने से आता है, सीखने से, तजुर्बे से नहीं। अल्लाह ताला हमें और आपको दोनों जहान की भलाइयां नसीब फरमाए और जो मैंने बातें कही हम सबों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।